एक बार राजा ने सन्यासी को महल में आमंत्रित किया। सन्यासी ने उपदेश देते हुए कहा, जीवन का सबसे बड़ा मूल्य आत्मा है। राजा ने कहा, जो आत्मा स्वयं अमूर्त है, भला वह मूल्यवान कैसे हो सकती है? सन्यासी ने कहा, क्या आपका राज्य मूल्यवान है? राजा ने कहा, आप स्वयं देख रहे हैं, मेरी सत्ता, सेना, राजकोष और मेरा ऐश्वर्य कितना मूल्यवान है, जिसे पाने के लिए लोग ललचाते हैं। सन्यासी ने कहा, राजन, तुम्हारी सारी संपदा का मूल्य सिर्फ और सिर्फ एक गिलास पानी है। इसे समझने के लिए कल्पना करो, तुम जंगल में सैर करने गए और मार्ग भटक गए। चिलचिलाती धूप पड़ रही है एवं तुम्हें इतनी तीव्र प्यास लगी कि पानी न मिले तो प्राणों से हाथ धोना पड़े। ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति एक गिलास पानी ले आए तो तुम उसे क्या दोगे? राजा ने फौरन कहा, आधा राज्य दूंगा, और वह न माने तो पूरा राज्य भी दे सकता हूँ। प्राणों के समक्ष राज्य का क्या मूल्य है? राजा को स्वतः समझ आ गया, राज्य हो या संपदा, सत्ता हो या प्रतिष्ठा, सभी के मूल्य की यही स्थिति है। वस्तुतः अर्थ और पदार्थ का कोई मूल्य नहीं, जीवन का मूल्य आत्मा ही है। भगवान महावीर ने मानव मूल्य को 4 भागों में बांटा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो 4 पुरुषार्थ कहलाते हैं। पुरुषार्थ ही मानव को भौतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक लक्ष्य तक ले जाता है। इसी के तले जीवन का मूल्य आंका जा सकता है। यदि चुनाव का प्रश्न हो तो आप इन 4 में से किसे चुनोगे? एक पल के लिए चाहे आप मोक्ष के पुरुषार्थ का चुनाव कर भी लो, किंतु ध्यान तो सदा अर्थ के पुरुषार्थ पर ही अटकेगा। इसलिए याद रखना, आत्मिक स्तर पर विस्तार 2 तरह से होता है। एक है वर्टिकल विस्तार, जो मोक्ष की ओर ले जाता है, और दूसरा है हॉरिजॉन्टल विस्तार, जो भौतिक जगत की ओर ले जाता है। यदि भौतिकता के दास न बने और आत्मविश्वास के साथ वर्टिकल विस्तार करे तो ऊर्ध्वगामी ऊर्जा से इस मनुष्य जन्म को मौलिक भी बनाया जा सकता है। ज्ञानी कहते हैं, इस बात की चिंता मत करो, मैं धनवान या ऐश्वर्यशाली क्यों नहीं बन पाया, बल्कि इस सत्य का चिंतन करो, मेरा ये जन्म भी यूं ही नष्ट हो गया। बैलेंस शीट में नोटों की वृद्धि हो रही हो, किंतु कभी सोचा श्वासों का दिवाला निकलता जा रहा है। यदि सांसों की फर्म फेल हो गई तो इन नोटों से क्या होगा? वस्तुतः आज नॉन कलेक्शन अवेयरनेस प्रोग्राम द्वारा सही प्रशिक्षण मिल जाए तो अपरिग्रही मानसिकता का निर्माण भी हो सकता है और सीमा का निर्धारण भी होगा। इसलिए बाहर की आंख मूंदने से पहले भीतर की आंख खोल लेना और श्वासों की फर्म का दिवाला निकले उससे पूर्व जीवन का असली मूल्य पहचान लेना। आत्मा के अलावा यहाँ मेरा अपना क्या है, इसका पोस्टमार्टम करोगे तो अमूल्य का मूल्य समझ आ जाएगा। जैन दर्शन के अनुसार पुद्गल द्रव्य अनादि अनंत है, तो किस पर तुम स्वामित्व करोगे? तथापि इंसान के अधिकार के भाव को मजबूत बनाया है। इस पर अंकुश लगाने हेतु भगवान महावीर ने अधिकार मुक्ति का मार्ग बताया। आश्चर्य तो यह है कि मनुष्य के पास सुख की चाबी है, फिर भी वह अंदर का ताला नहीं खोलता। ये ही उसका दुर्भाग्य है। एतदर्थ पक्का कर लो, अर्थ और पदार्थ की उपलब्धि और प्रचुरता से मुझे आज तक कुछ नहीं मिला, इस बोध के तले उन्हें निर्मूल्य मानो और सच्चे सुख का भंडार
तो एकमात्र मेरा ही आत्मा है ऐसा जानो। अपरिग्रह का अभिप्राय बाहर की चीजों को छोड़ना नहीं है, बल्कि भीतर की पूर्णता पर नजर करना है। जब भीतर की पूर्णता दिखती है तो बाहर के चीजों की दौड़ विदा हो जाती है। याद रखना, मात्र बाहरी परिग्रह छूटने से भीतर की रिक्तता नहीं मिटती। जब अंदर का खालीपन बाहरी चीजों को भरने से भी नहीं मिटा, तो उन वस्तुओं को छोड़ने से भी नहीं मिटेगा। समझना यह है, जो भीतर है वह सदा रहेगा, और जो बाहर से आया है वह संयोग है, उसका वियोग होगा। इसलिए पाने की इच्छा वर्तुलाकार है। जैसे पृथ्वी गोल है एवं इच्छा का आकाश चारों ओर है। लगता है मिल जाएगा, किंतु इच्छा पूरी होने तक पता चलता है कि होराइजन आगे चला गया। आश्चर्य है, ऐसा प्रायः हर व्यक्ति के साथ होता है, तथापि वह अपने पूर्व अनुभवों से कुछ भी नहीं सीखता। खास बात तो यह है, वस्तु एवं आत्मा दो भिन्न भिन्न द्रव्य है। एक जड़ है और दूसरा चेतन है। जड़ कभी चेतन नहीं हो सकता और चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता। एक बार यह रहस्य समझ आ जाए तो वस्तु को पकड़ना और छोड़ना या फिर उन पर मालकियत करना कैसे संभव होगा। जब देह के एक भी परमाणु का आत्मा में प्रवेश नहीं, तो वस्तु बहुत दूर की बात है। जब दोनों में इतना अलगाव है तो लगाव रखकर क्या करोगे। इसके लिए पदार्थों के संग एकत्व का भाव तोड़कर एक आत्मा का संग करो। अपने परिग्रह की रेंज चेक करो। इस नश्वर जीवन के लिए बहुत सारा साजो सामान क्यों इकट्ठा करते हो। लाभ के लोभ में मूल पूंजी यानी मानव जन्म की पूंजी क्यों गवा रहे हो। धनी भी खाली हाथ चले गए और हमें भी तो जाना है। ऐसा चिंतन जिस दिन भीतर से जागेगा, अपरिग्रह हमें पूर्णता से भर देगा, वरना सब कुछ मिलने पर भी कुछ नहीं मिलता। सारी जिंदगी खाली ही रह जाती है। इसी कारण दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने अंत में इतना ही कहा, मैं मोटा अनाज खाकर और हाथ का तकिया बनाकर भी प्रसन्नता से जी सकता हूँ। लोग क्यों नहीं समझते, अन्यायपूर्ण परिस्थिति में जो सम्मान, पद और धन संपत्ति मिलती है वह तो उड़ते बादल के समान है। अतः साधारण नहीं सज्जन बनो, लाभ नहीं सत्य देखो। यह एक सच्चाई है कि मनुष्य अकेला आता है, अकेला ही जाता है। कर्म का संग्रह भी अकेला करता है और कर्म का भोग भी अकेला ही करता है। यदि व्यवहारिक धरातल पर देखा जाए तो वह समाज एवं परिवार के साथ संबंधित भी रहता है। यह दूसरी सच्चाई है। मुश्किल तो यह है कि मनुष्य दूसरी सच्चाई का आकार इतना बड़ा कर देता है कि प्रथम सच्चाई का वह चिंतन ही नहीं कर पाता। इसके लिए उसे अपने बाह्य जगत एवं आंतरिक जगत का तालमेल बिठाना होगा। बाह्य जीवन में काल्पनिक जगत है और आंतरिक जीवन में वास्तविक जगत है। जानना यह है कि बाह्य जगत के परिणाम वास्तविकता के आधार पर ही मिलते हैं और अंतर जगत में मान्यता के आधार पर मिलते हैं। जैसे एक पत्थर वास्तविकता के आधार पर परिणाम देता है, किंतु उस पत्थर से निर्मित प्रतिमा मान्यता के आधार पर परिणाम देती है। इसीलिए अनासक्त योग की कला हासिल करने हेतु वस्तु में सदा ही वास्तविकता के दर्शन करो और काल्पनिक जगत की मान्यता को बदल दो। यूं समझ के स्टैंड पर ही जीवन संपदा सदा शोभायमान होती है। चूंकि
इससे अलिप्त मन हर्ष और शोक से स्वतः ही ऊपर उठ जाता है। इसीलिए तो कहा, जीवन का मूल्य आंको और अनासक्त योग को साधो।